सभी मित्रों का स्पिरिचुअल यात्रा में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजयोग। तो राजयोग के इस प्रथम अध्याय में हम स्वामी विवेकानंद का जो लिखा हुआ ग्रंथ है राजयोग, उसकी भूमिका को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पहला अध्याय चालू होगा। तो सबसे पहले भूमिका जान लेते हैं। भूमिका के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी का यह कोट्स है कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतःकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनसे एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर एवं अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र है। विवेकानंद। तो इसके बाद जानते हैं भूमिका। ऐतिहासिक जगत के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक मानव समाज में अनेक अलौकिक घटनाओं के उल्लेख देखने को मिलते हैं। आज भी जो समाज आधुनिक विज्ञान के भरपूर आलोक में रह रहे हैं, उनमें भी ऐसी घटनाओं की गवाही देने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर हाँ, ऐसे प्रमाणों में अधिकांश विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्तियों से ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनमें से बहुतेरे अन्य है, कुस्काराच्य है अथवा धूर्त है। बहुधा यह भी देखा जाता है कि लोग जिन घटनाओं को अलौकिक कहते हैं वे वास्तव में नकल हैं। पर प्रश्न उठता है, किसकी नकल है? यथार्थ अनुसंधान किए बिना कोई बात बिल्कुल उड़ा देना सत्य प्रिय वैज्ञानिक मन का परिचय नहीं है। जो वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी नहीं है, वे मनोरंजन की नाना प्रकार के अलौकिक घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ और उन सब का अस्तित्व उड़ा देने का प्रयत्न करते हैं। अतः वे तो उन व्यक्तियों से अधिक दोषी है जो सोचते हैं कि बादलों के ऊपर अवस्थित कोई पुरुष विशेष या बहुत से पुरुष गण उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके उत्तर देते हैं, अथवा उन लोगों से जिनका विश्वास है कि वे पुरुष उनकी प्रार्थनाओं के कारण संसार का नियम ही बदल देंगे, क्योंकि इनके बाद के व्यक्तियों के संबंध में यह दुहाई दी जा सकती है कि वे ज्ञानी हैं, अथवा कम से कम यह कि उनकी शिक्षा प्रणाली दूषित रही, जिसने उन्हें ऐसे अप्राकृतिक पुरुषों का सहारा लेने की सीख दी, और जो निर्भरता अब उनके अवनत स्वभाव का एक अंग ही बन गई। पर पूर्वोक्त शिक्षित व्यक्तियों के लिए तो ऐसी किसी दुहाई की गुंजाइश नहीं है। हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी अलौकिक घटनाओं का परीक्षण किया, उनके संबंध में विशेष रूप से चिंतन किया और फिर उनसे कुछ साधारण तत्व निकाले हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की धर्म प्रवृत्ति की आधारभूमि भी विशेष रूप से है। अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है कि इन समस्त चिंतन और विचारों का फल यह राजयोग विद्या है। यह राजयोग आजकल के अधिकांश वैज्ञानिकों की अक्षम्य धारा का अवलंबन नहीं करता है। वह उनकी भांति उन घटनाओं के अस्तित्व को एकदम उड़ा नहीं देता जिनकी व्याख्या दुरूह हो। प्रत्युत वह तो धीर भाव से पर स्पष्ट शब्दों में अंधविश्वास से भरे व्यक्ति को बता देता है। यद्यपि अलौकिक घटनाएं, प्रार्थनाओं की पूर्ति और विश्वास की शक्ति से सब सत्य है, तथापि इनका स्पष्टीकरण ऐसी कुसकार भरी व्याख्या द्वारा नहीं हो सकता कि ये सब व्यापार बादलों के ऊपर अवस्थित किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वह घोषणा करता है कि प्रत्येक मनुष्य सारी मानव जाति के पीछे वर्तमान ज्ञान और शक्ति के अनंत सागर की एक क्षुद्र प्रणाली मात्र है। वह शिक्षा देता है जिस प्रकार वासनाएं और अभाव मानव के अंतर में है, उसी प्रकार उसके भीतर ही उन अभावों के मोचन की शक्ति भी है। और जहाँ कहीं और जब कभी किसी वासना, अभाव या प्रार्थना को पूर्ति होती है, तो समझना होगा कि वह इस अंतर भंडार से ही पूर्ण है, किसी अप्राकृतिक पुरुष से नहीं। अप्राकृतिक पुरुषों की भावना मानव में कार्य की शक्ति को भले ही कुछ परिणाम में उद्दीपित कर देती हो,
पर उससे आध्यात्मिक अवनति भी आती है। उससे स्वाधीनता चली जाती है, भय और कुंभकार हृदय पर अधिकार जमा लेते हैं तथा मनुष्य स्वभाव से ही दुर्बल प्रकृति है, ऐसा भयंकर विश्वास हमें धर कर लेता है। योगी कहते हैं कि अप्राकृतिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर हाँ, प्रकृति में दो प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं, एक है स्थूल और दूसरी है सूक्ष्म। सूक्ष्म का कारण है और स्थूल कार्य। स्थूल सहज ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है, पर सूक्ष्म नहीं। राजयोग के अभाव से सूक्ष्म की अनुभूति अर्जित होती है। तो भारतवर्ष में जितने वेद मतानुयायी दर्शन शास्त्र हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य है, और वह पूर्णता प्राप्त करके आत्मा को मुक्त कर लेना। इसका उपाय है योग। योग शब्द बहुभाव व्यापी है। सांख्य वेदांत उभय मत किसी न किसी प्रकार के योग का समर्थन करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक का विषय है राजयोग। पतंजलि सूत्र राजयोग का शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ है। अन्याय दार्शनिकों का किसी दार्शनिक विषय से पतंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चित रूप से उनकी साधन प्रणाली का अनुमोदन करते हैं। लेखक ने न्यूयॉर्क में कुछ छात्रों को इन योग की शिक्षा देने के लिए जो वक्तृताएं दी, वे ही इस पुस्तक के प्रथम अंश में निबद्ध हैं, और इसके दूसरे अंश में पतंजलि के सूत्र, उन सूत्रों के अर्थ और उन पर संक्षिप्त टीका भी सन्निविष्ट कर दी गई हैं। जहाँ तक संभव हो सका, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न करने और वार्तालाप की सहज और सरल भाषा में लिखने का प्रयत्न किया है। इस प्रयास में सावधानार्थियों के लिए कुछ सरल और विशेष उपदेश दिए हैं, पर उन सभी लोगों को विशेष रूप से सावधान कर दिया जा रहा है कि योग के कुछ साधारण अंगों को छोड़कर निरापद योग शिक्षा के लिए गुरु का सदा पास रहना आवश्यक है। वार्तालाप के रूप में प्रदत्त ये सब उपदेश यदि लोगों के हृदय में इस विषय पर और भी अधिक जानने की पिपासा जगा दे, तो फिर गुरु का अभाव न रहेगा। पतंजल दर्शन सांख्य मत पर स्थापित है। इन दोनों मतों में अंतर बहुत ही थोड़ा है। इन दो प्रधान मतभेद ये हैं। पहला तो पतंजलि आदि गुरु के रूप में एक सगुण ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, जबकि सांख्य का ईश्वर लगभग पूर्णता प्राप्त एक व्यक्ति मात्र है, जो कुछ समय तक एक सृष्टिकल्प का शासन करता है। और दूसरा, योगीगण आत्मा या पुरुष के समान मन को भी सर्वव्यापी मानते हैं, पर सांख्य मत वाले नहीं। स्वामी विवेकानंद। तो धन्यवाद दोस्तों, ये भूमिका हो चुकी है। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद, जिसका अध्याय है राजयोग। तो राजयोग का प्रथम अध्याय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले अध्याय का जल्द ही